Hello everyone. So the question that we have over here is a shopkeeper bought 60 kg of apples at the rate of 30 per kg. After 2 days, he found that the weight of apples reduced by 15%. He immediately sold half of the apples at the rate of rupees 45 per kg. The next day, he found the weight of the remaining apples reduced by 8% again. Now he sold all the remaining apples at the rate of 50 per kg. Find his profit or loss percentage. तो देखते हैं सबसे पहले किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। बात करें कॉस्ट प्राइस की, तो कॉस्ट प्राइस इज इंडिपेंडेंट। आपका कॉस्ट प्राइस जो इसको इतना भरना ही पड़ेगा, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस उसका 60 kg का 30 पर kg के हिसाब से, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 1000 जो है वो लगा ही होगा। दिस इज फिक्स। नाउ लेट अस सी कि किस प्रकार से जो है वो वेट लॉस की वजह से आपको उसको क्या होता है। अब मुझे पता है कि 2 दिन के बाद जो एप्पल्स का वेट है वो 15% से गिर गया। दैट मीन्स जो 60 kg के एप्पल्स हैं वो 15% से गिर गया, मतलब 9 जो है वेट रिड्यूस हो गया। दैट मीन्स आपकी ओवरऑल जो क्वांटिटी बच गई वो सिर्फ 51 kg बच जाती है। 51 kg के साथ वो करता क्या है कि इसमें से जो हाफ है, दैट मीन्स 51 kg के जो हाफ एप्पल्स हैं वो 45 पर kg के हिसाब से बेच देता है। तो लेट अस सी कि एसपी अगर आप डिटरमाइन करने यहाँ पे बैठे हैं, तो लेट अस सी 25.5 kg, दिस इज 25.5 kg। 25.5 kg वो किस रेट पे बेच देता है? 45 के रेट पे बेच देता है। दैट मीन्स 25.5 को जब वो 45 के रेट पे बेच देगा, दैट मीन्स उसको 1147.5 रुपीज जो है वो मिले होंगे। राइट। नाउ द क्वेश्चन फर्दर सेज कि जो वेट है एप्पल्स का वो 8% से और गिर गया। अब दैट मीन्स 25.5 kg तो आप बेच चुके हो, दैट मीन्स रिमेनिंग एप्पल्स आपके पास कितने हो जाते हैं? 25.5 kg। 25.5 kg का जो वेट है वो 8% से और गिर गया। दैट मीन्स 25.5% जो kg है वो आपका सिर्फ 92% बच गया। दैट मीन्स आप मैं कह सकता हूँ कि वो इंटू 0.92 जो है वो बच गया। दैट मीन्स आपके रिमेनिंग एप्पल्स जो है वो कितने बच गए? 25.5 से भी घट के 23.46। तो इस स्थिति में उसने क्या किया है, उस स्थिति में उसने क्या किया, 50 पर kg पे इसको भी बेच दिया। 50 पर kg पे इसको बेच दिया। दैट मीन्स 23.46 kg को 50 पर kg पे बेचने का मतलब है कि उसने यहाँ से कितने रुपए कमा लिया। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा आपका 1173 के बराबर। दैट मीन्स आपका इनिशियल जो एसपी है वो 1147.5 है। जो आपका ये वाला एसपी है वो आपका आ चुका है 1173। तो आप टोटल दोनों सेलिंग प्राइसेस को जो है ऐड कर लेंगे। दोनों को जब आप ऐड कर लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 2320.5। तो दिस इज योर ओवरऑल सीपी। ये आपका ओवरऑल सीपी है। मैं फिर से लिख देता हूँ 2320.5। ये आपका ओवरऑल सीपी है। जो सॉरी, दिस इज द ओवरऑल सेलिंग प्राइस दैट यू हैव एंड दिस इज द ओवरऑल कॉस्ट प्राइस दैट यू हैव। यू कैन ऑलरेडी सी, तो आई कैन क्लियरली सी कि सेलिंग प्राइस जो है आपका कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। दैट मीन्स उसको प्रॉफिट इनकर हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है अगर आप देखें इन रुपीज टर्म्स, तो 2320.5 आप माइनस कर दीजिए 1800। दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ है उसको 520.5 का। बट आई एम रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द परसेंटेज वैल्यू। सो 520.5 का जो उसने कमाया है वो कमाया है 1800 पे। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आई मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपका जीरो से जीरो जो है वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी। दैट मीन्स आपका जो रिमेनिंग है दैट इज 520.5 बाई 18। इसको लिख सकते हैं दिस इज 3 6 दिस इज 317 10 3 5। तो 173 बाय 0.5 बाय 6, 173.5 बाय 6 परसेंटेज, it is approximately this is equal to 29% profit। this is approximately equal to 29% profit। 29% इसकी वैल्यू है और प्रॉफिट इसलिए क्योंकि एसपी जो है वो सी से बड़ा है। लेट अस सी द ऑप्शंस दैट वी हैव। So yes, I have option A as the right answer over here, which is 29% profit।